आरएसएस प्योर जातिवादी संगठन है। मैं बड़े मन से कहता हूं, इसका जितने भी आज तक संचालक हुए, एक अपवाद को छोड़ करके मात्र कुछ क्षेत्र है, कोंकण का सिद्ध पावन ब्राह्मण होता है। इसका कोई ओबीसी, एससी या उत्तर भारत का तो ब्राह्मण वीर का चीफ नहीं बन सकता इनके संविधान में। महाराष्ट्र का छोटा सा एरिया, मात्र 25% जनसंख्या है, वो 75% महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं और हमारे ब्राह्मणों को भी ये देशज ब्राह्मण कहते हैं, यानी देश के मूल वसंते। तो हमारे समाज में जिस ब्राह्मण ने हमने पूरी इज्जत देवा, आज भी घने गामा में दादा कह के बोला, वो आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता कि वो आदमी हमारे साथ सड़क क्यों कर गया। चल भैया, आज तो मेरा बड़ा मेरे भाई आरएसएस का, मतलब मेरा था आरएसएस का, मगर रोटी लेकर आ रहा था, मैं काम बड़ा मैं सारा भाइया ने राजी लाते था, मैं बीच में फिर बोलना न्यू हो जाकर मनुष्य का मिलती चीज इसने रोक दी। हम तो सपोर्टर थे नहीं, अच्छी बात है। अब ऐसा फोन करना थोड़ा, हमारे साथियों के दोबारा छड़, हमारे साथियों के दोबारा छड़ किया गया था, हमारे साथियों को बीच में लेके गया, समझ गए? नहीं तो कोई नहीं करा किसी विश्वास, मैं मारा गलत तो दिन रात है, मरण मारना तो न बैठा हो और उनका गलत कोई आज उस पर शक करा रहा मैं। देखा था भाई हुए मेरा मतलब फलाना बैठा था, उसमें रोकना चाहिए था। अरे जो सा आदमी गोली खाड़ खातर छाती अड़ा के मारा गल्ला चल रहा, उस पर भी शक करांगे, फिर कह जुन जुओगे ना, बिना मतलब की बात है सारी। रोटी खाण तो पहला किसी में नहीं मेरा, या तेरे सीधे की 10 लाख की लावेगी या तेरे शरीर में फायदा करेगी, और जो उसका 10 लाख के कहेंगे एकदम खाए क्या, मड़ाहा टटका करना चाहिए था मेरे भाई, होता रहता है इन बातों से। मन लेकिन जब कड़े लोगों का बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरा दुख को नहीं आया, उस दुख है क्यों नहीं हुआ? अपने कामों में अपन न्यू नहीं मेरा आकर फलाना आदमी का तो लक्षण ये है, मैं ये तो चुगली करने वाला हूं। अब मेरी कोई मेरे काम में बुराई करता और मेरे बेरा हो तेरी बुराई कर रहा है, और उसकी बात आ जाए अब तेरी बुराई कर क्या, मैं क्या कहूंगा इधर न्यू इंडिया में ये आदमी आरएसएस का, आरएसएस सबसे बड़ी उस समय से लेकर के आज तक इन्होंने एक भी काम ईमानदारी से नहीं करा, ये छल से ही यहां तक आए हैं, हमेशा इन्होंने छल ही करा। आरएसएस वो संगठन है जो इस देश के का सबसे खतरनाक, सबसे घटिया किस्म की सोच रखने वाला संगठन है। अगर भारतवर्ष के किसी ने 2 टुकड़े करवाए, सबसे पहले ट्रू नेशन थ्योरी किसी ने दी, वो सावरकर ने दी थी, और ये सावरकर को अपना नेता मानते हैं। 2 देश करवाने वाले भी यही थे। पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान एक भी आदमी आरएसएस का शहीद नहीं हुआ कहीं, और हमारे भगत सिंह जैसे शहीद आजम के खिलाफ किसी में कोई वकील खड़ा करा था तो आरएसएस का आदमी था, वो भी जब भगत सिंह के साथ गद्दारी कर हमें के, जब इस देश के 2 टुकड़े करवा सकते तो आंदोलन के टुकड़े करवाना इनके लिए कितनी बड़ी बात है। जब से ये सत्ता में आए हैं, जब से ये सत्ता का दुरुपयोग किया है, पूरे देश के अंदर कितने दंगे हुए, आपको पता है सावरकर क्यों अंग्रेजा ने बाहर काटा था? मैं 5-1 मिनट लेऊंगा इस पर, बैठ दी। सावरकर को अंग्रेजा ने जेल से बाहर क्यों काटा और उसको पेंशन क्यों दी, बाकी क्रांतिकारियों को क्यों नहीं दी? सावरकर को अंग्रेजों ने जेल से बाहर इसलिए निकाला था
क्योंकि देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 बिरादरी का भाईचारा आंदोलन के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। तब इन्होंने एक सिर्फ हिंदुओं का संगठन बना करके दूसरे संगठनों को गाली दिलवानी थी, देश को तुड़वाना था, इसलिए पेंशन दी थी उसको। और तब एक संगठन बना था जिसका नाम रखा गया था हिंदू महासभा। ये आरएसएस उसी का जन्म है। इसी से बीजेपी पैदा हुई है। आरएसएस प्योर जातिवादी संगठन है। मैं बड़े मन से कहता हूं, इसका जितने भी आज तक संचालक हुए, एक अपवाद को छोड़ करके मात्र कुछ क्षेत्र है, कोंकण का सिद्ध पावन ब्राह्मण होता है, इसका कोई ओबीसी, एससी या उत्तर भारत का तो ब्राह्मण भील का चीफ नहीं बन सकता इनके संविधान में। महाराष्ट्र का छोटा सा एरिया, मात्र 25% जनसंख्या है, वो 75% महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं, और हमारे ब्राह्मणों को भी ये देशज ब्राह्मण कहते हैं, यानी देश के मूल वसंते। तो हमारे समाज में जिस ब्राह्मण ने हमने पूरी इज्जत देवा, आज भी घने गामा में दादा कह के बोला, वो आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता, मात्र कोंकण का होना चाहिए। आपने देखा है कि कोई अगर इस देश के अंदर धर्म के नाम पर कोई जहर फैला रहा है, जाति के नाम पर कोई जहर फैला रहा है, उसका नाम आरएसएस है भाई। इसलिए उन्हें चंबा नहीं हुआ। ये देश के बारे में भी ऐसी साजिश रच सका तो हमारा तो धरना है, इसलिए हमने कोई अचंबा नहीं हुआ भाई, क्योंकि सांप का काम टंक मारना हो। सिर्फ एक बात का दुख होया, और हमने कोशिश भी करी, मैंने ब्राह्मण से जो पूछा था उनके नाम बता दिए, मैंने भी रहा। एक तो यह बात कहन खतर खड़े आता, दूसरी जो बताने खतर खड़े हरियाणा जाए कर रहा। हरियाणा के अंदर एक नहीं 2 सरकारें, इस धरने ने साबित कर दिया बीजेपी वर्सेस बीजेपी। ये जो दूसरी पार्टियां बुलाव है, किसी किसान संगठन बारो बुलाव है, हरियाणा में बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। एक बीजेपी ने टी ला दी और दूसरी बीजेपी ने टी बैठ दी। उस भाई पे हमारे साथियों को हम कदे ना विश्वास करा और ना आगा करा, कौन के क्या फर्क नहीं पड़ा करता हमारा, क्योंकि कहता भाई की तो आदत है भाई। एक बात बताऊंगा तो हमने पहला गामा में चुगल नहीं आ करके किसी भाई का रिश्ता होता में पहाड़ा लाके ने ठूस मारे हमने, पहाड़ा लाके खुद की रोज ये सारे चुगल सोशल मीडिया बारे दौड़ के एक तो कमाएंगी। प्रचार करने खातर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अच्छे काम करने खातर भी सोशल मीडिया का, और वह सोशल मीडिया पे वही भी है, वो अपना काम करेंगे भाई, वो उन साथियों का काम है। धन्यवाद उन भैया का भी, नाम तो लेवे है, चकाड़ दे के लेंदे हो। और या भी भाई मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दिया करूं, एक आध बार कड़े काल कर दिया हमारे दोस्त भाई, उनका कसूर नहीं था, कड़े काल कर दिए, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहने का नहीं, फिर भी मैंने एक आधी बड़ी कड़ी टिप्पणी करके उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं तो पहले ही कहा करता, पर मैं नहीं कहा करता, मैं तो नहीं सोचा करूं अड़े को हाथी वाले दावत 10 बाप उन्होंने कुत्ते काम के गंदर पड़ते, उनका प्लाट में को निकले, उनकी रायत तो है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नंगी हो चुकी है सरकार, बिल्कुल इनका दिवालिया पिट चुका है। कौन इस प्रदेश का मालिक है, आज प्रदेश की जनता को पता नहीं है। वो बीजेपी कौन थी, वो सरकार कौन थी जिसने टी लगाई, और वो सरकार कौन थी जिसने टी पड़वाई। ना विपक्ष ने लाई, ना किसान नेता ने लाई, ना काम ने लाई,
ना विपक्ष न पाड़ी, ना किसान न पाड़ी, ना काम न पाड़ी, तामे लानी है तामे पढ़नी है। इसका मतलब के तरह कर तो धर्म समझता को नहीं, राज करो तो में क्यों इस प्रदेश की माटी पीटो। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन से आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बड़ा दर्द होता है आपका जब कोई विपक्ष वाला या कोई किसान नेता ने कह दे मुख्यमंत्री फैसले नहीं दे रहे, आप कम्मी सीएम हो, आप बड़ा दर्द हुआ है नहीं। और जब से आपने ये घटना करी रात को, आपकी सरकार या आप डम्मी हो या जिसने पहला टीन वाई जो दूसरा होगा वो डम्मी है, लेकिन दूसरा जो बीजेपी है वह भी एक न्यू कहा करते नहीं, एक डम्मी है कि असली है, असली नहीं रहा, एक डम्मी है और एक निकम्मा। एक डम्मी सरकार है, एक निकम्मी सरकार है, दो सरकारें। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, अगर आप में जमीर बाकी है अपने आप को साबित करो, अपने आप को साबित करो। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और साबित करो होगा ग्राम पंचायत की कमेटी ने बुला के और पानी दे दे, पानी मांगे पानी। जो तेरा फर्ज है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी पे बैठे आदमी का फर्ज है। इन्हीं बातों के साथ दो बात कहने खतर खड़ा था भाई। एक तो आरएसएस वाला की फितरत है धोखा कर, ज्यादा उसकी बार बार बात ना करो, है कुछ नहीं। आप ठीक हो तो एक रोटी लेकर आ गया, 35 दिन तक कोई एक आदमी कह रहा था रोटी रोटी रोटी, उसने कदर उठा के खा ली, इतनी सी बात थी क्या सांग है। और जो हमने सारी बात है उड्डा साहब गौड़ को बड़ा दबका कर साइड के में रहता हूँ, क्योंकि कच्चा समझौता लेकर आया था गांव वाले तो चाहे तीसरा पोस्टमार्टम यू मिला दी, दूसरा मकाम चाहिएगा। मैंने कह दिया ना भाई, गांव वाले जो मांग है वही होगी और वही हुई थी, ठीक है। इसलिए मैं उसका मुंह तक आना चाहवा थे, लेकिन गांव में दर्द इतना था उठी देखेगा राजी कौन था। गांव वाले ने बोले भाई तो में दिखे ना, मारा गल तो सही होगी लड़ जाएंगे भाई ईश्वर कहे ठीक है, यानी एक आधा और बुलाना रह रहे हैं, इसलिए भाई सटेज चलाना भाई की ज्यादा जिम्मेवारी हो है, कोई गलत बात निकले हो धन्यवाद करूंगा। और भाई ईश्वर भी बहुत सीनियर है, इस काम करना हुआ है। एक बार भाई ईश्वर खातर भी एक बार ताड़ी सी बजा दोगे, धन्यवाद।